अच्छा, आपका क्या सोच है बताइए। हाँ ओबीसी का सोच है। क्या वो किसकी तरफ? ओबीसी की तरफ। ओबीसी की तरफ बारे में सोचे हैं? हाँ किसके बारे में सोचे हैं? ओबीसी 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 वर्ग हाँ क्यों? मुसलमान हम उनका। हाँ, हमारे यहाँ तो अभी ज़्यादा चलता है, अभी पतंग छाप का ही चल रहा है। पतंग का ही वोट अभी मिलेगा इस बार ज़्यादा हमारे गांव में। अब बाकी दूसरे जैसे कहीं कांग्रेस या किसी को भी बेस मिले तो कहने वाला अलग बात है। लेकिन एमआईएम पार्टी को वोट करेंगे, एमआईएम पार्टी जीत पाएगी, फिर उसका जो भी उम्मीदवार यहाँ पर होगा जीत पाएगा। फिर जीते या ना जीते, लेकिन हमारा वोट उसी पे जाएगा। कुछ सोचे नहीं है चुनाव को लेकर के? अभी नहीं, अभी नहीं सोचे हम। नहीं सोचे हैं, ना। टाइम आएगा तो सोच लेंगे। हाँ। सऊद साहब को वोट करना है समय- कि ओवैसी साहब को वोट करना है? समय आने पर हाँ, सोचा जाएगा। साथियों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी ठाकुरगंज विधानसभा के पुराना दोगाछी में है और यहाँ पर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए पहुँचे हैं। लोगों से हम बातें कर रहे हैं और लोगों की राय को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि ये ठाकुरगंज विधानसभा है और यहाँ के वर्तमान के विधायक मौलाना सऊद असरार नदवी साहब हैं, जो मरहूम मौलाना असरारुल हक कासमी साहब के साहबजादे हैं, बेटे हैं। बस एक दर्जी की दुकान में मैं पहुंचा हूं, भाई साहब यहां पर है। इनसे भी हम सोचे कि क्यों ना इनसे भी बातें कर लेते हैं चुनाव को लेकर के। सर, सबसे पहले बताइए आपका नाम बताइए दीजिएगा। जी अब्दुल माजिद। थोड़ा तो घूम के बैठ जाइए आप, अब्दुल माजिद भाई। चलिए, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे चुनाव को लेकर के, चूँकि चुनाव बिल्कुल करीब है, हालांकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, होने वाला है। क्या चल रहा है आपके यहाँ के लोगों का रुझान, क्या है, किस पार्टी को लेकर के है? हमारे यहाँ तो अभी फ़िलहाल MIM का चल रहा है। पतंग छाप को देने का इरादा है। MIM को इस बार जिताना चाहिए मेरा हिसाब से। आपके हिसाब से एमआईएम को जिताना चाहिए। हाँ। लेकिन ये आप अपने अंदर की बात कर रहे हैं, लेकिन गांव समाज के लोग किस पार्टी के बारे में कह रहे हैं? हमारे यहाँ तो अभी ज़्यादा चलता है, अभी पतंग छाप का ही चल रहा है। पतंग का ही वोट अभी मिलेगा इस बार ज़्यादा हमारे गांव में। अब बाकी दूसरे जैसे कहीं कांग्रेस या किसी को भी बेस मिले तो कहने वाला अलग बात है। लेकिन एमआईएम पार्टी को वोट करेंगे, एमआईएम पार्टी जीत पाएगी, फिर उसका जो भी उम्मीदवार यहाँ पर होगा जीत पाएगा। फिर जीते या ना जीते, लेकिन हमारा वोट उसी पे जाएगा। ऐसा क्यों है भाई? जीते या ना जीते का क्या मतलब है? आप अपने वोट को बर्बाद क्यों करेंगे? बर्बाद नहीं, हाँ, वो वक्त बिल लेके बहुत ही कुछ मुसलमानों के लिए किया है, लेकिन कांग्रेस वाले ने कुछ भी नहीं किया। वो बाद में जाके किया, इसलिए मेरा इरादा है कि उसी को वोट मिलना चाहिए। वक्फ बिल को लेकर के आपने कहा कि ओवैसी साहब ने बहुत कुछ किया है, बाकी नेता नहीं किए हैं, बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं। वो बाद में गया है। सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला वैसी है, वो बाद में गया है। इसलिए मुसलमान के लिए वो हर वक्त साथ में रहता है, इसलिए मुसलमान उसी को इरादा बनाना चाहिए वोट देने के लिए, और उसको जिताना भी चाहिए हमारे। फिर आपके विधायक जी का क्या होगा, सऊद साहब का? सऊद साहब का क्या होगा? उसके घर के पीछे कोई लद्दी कटा हो रहा है तो कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ काम भी नहीं दिखाया। तो आपके ही तो करीब के हैं विधायक जी। करीब है तो आप क्या कीजिएगा? जिसका दिल में जो है बैठा हुआ तो उसी को देखेगा ना आदमी। हाँ, जिसके दिल में जो है उसी को देगा। हाँ, आपके दिल में कौन बैठा हुआ है? अब ऐसी ओवैसी। ओवैसी की तरफ से है कोई जो आप लोगों के पास आता है और वोट मांगता है? कोई है ऐसा चेहरा? चेहरा तो अभी अवैसी की तरफ से अभी कोई नेता नहीं आया है, हाँ हाँ। लेकिन आएगा तो अब उसी को दिया जाएगा, अवैसी साहब को। चलिए, हम ये दीवानापन समझें आपसे या क्या समझें? जिस तरह से आपने कहा कि भाई हम कुछ सोचेंगे नहीं, हारे जीते ओवैसी को वोट करेंगे, ये दीवाना हम समझें या कुछ और समझें? ये तो दीवाना ही है, समझ लीजिए। उसी को वोट मिलना चाहिए इस बार। अच्छा, हाँ, आप सोच लिए हैं, हारे या जीते ये मैटर नहीं करता, नहीं, उसी को मिलना चाहिए। उसी को मिलना चाहिए। चलिए भाई साहब, हम ज़रा आपसे ये भी सवाल करते हैं, चूँकि आपने कहा कि ओवैसी ही है जो मुसलमानों के लिए बोलता है। हम आपसे ये सवाल करेंगे कि ओवैसी के अलावा कोई मुसलमानों के लिए नहीं बोलता है? बोलता है, सब बोलता है, लेकिन इसको मिलना चाहिए, बस बन की जाए। चलिए, जीत जाएगा। भाई साहब कह रहे थे कि बोलता है, सब बोलता है, लेकिन ओवैसी को वोट करेंगे, भाई साहब का कहना था। और ये भी कह रहे थे कि ओवैसी साहब को अगर वोट करेंगे तो ओवैसी साहब जीत जाएंगे। बहुत सारे चाचा यहाँ पर नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं। चाचा, हाँ, बहुत सारे चाचा नमाज़ पढ़ के आए। चाचा, सऊद साहब की कोई और साहब? सऊद साहब को वोट करना है कि ओवैसी साहब को वोट करना है? समय आने पर सोचा जाएगा। अभी 2 महीना टाइम बचा है, आपने सही कहा, समय आने पर। समय आने पर हाँ। जिसका भारी होगा ज्यादा, मतलब इलाके में चर्चा, उसको दिया जाएगा। तो अभी किसी का चर्चा नहीं है? अभी किसी का चर्चा नहीं तो है। आपके विधायक जी का, सऊद साहब का चर्चा नहीं है? अभी कैसे कहेंगे वो बात? समय आने पर पता चलेगा। तो सऊद साहब तो विकास तो किए होंगे, काम तो कर ही रहे हैं ना। अब क्या किए नहीं किए तो हमको इतना पता नहीं, उस सब में हम तो रहते नहीं है। चाचा, आपका कितना उम्र हुआ चाचा? लगभग 80। 80 साल हो गया आपको।
कुछ सोचे नहीं है चुनाव को लेकर के अभी? नहीं, अभी नहीं सोचे हम। नहीं सोचे हैं, हाँ। टाइम आएगा तो सोच लेंगे। हाँ। सोच क्या लेंगे। है कि अब 4 आदमी जिधर भागेगा तो मतलब करेगा, अब हम अकेले किधर रहेंगे, समझे, बस वही 4 आदमी जिधर जाएगा उधर जाएंगे। जाएंगे। चाचा से भी बोलेंगे, आप भी थोड़ा सा बोलिए, इनसे भी बोलेंगे, आप भी बोल दीजिए किसके बारे में सोचे हैं? किसके बारे में सोचे हैं? ओवैसी। हाँ क्यों? मुसलमान है हम उनका, हाँ, उसके हम चाहेंगे। सऊद साहब भी मुसलमान हैं। हाँ मुसलमान है, उसी को देंगे। सऊद साहब भी तो मुसलमान हैं। नहीं नहीं, वो तो वो भी है मुसलमान। चाचा आपका क्या सोच है बताइए? ओबीसी का सब क्या किसकी तरफ? ओबीसी की तरफ। ओवैसी की तरफ। क्यों चाचा, कांग्रेस को भूल गए, आरजेडी को छोड़ दिए? हाँ। चलिए, यहाँ पुराना ये दो गाछी था, हम इन लोगों से बातें कर रहे थे। चाचा लोगों का कहना था कि भाई साहब हम लोग जो है वो एमआईएम को वोट करेंगे, एमआईएम के बारे में सोचेंगे। बाकी साथियों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।